हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो यूपीएससी सीएसई सहित जो अन्य स्टेट एग्जाम हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज का जो टॉपिक है वह है धर्मनिरपेक्षता की समझ। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आखिर धर्मनिरपेक्षता है क्या और यह क्यों आवश्यक है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है और अन्य देशों की तुलना में यह किस प्रकार अलग है। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप सभी को पता है, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है वह बहुत ही आसान है, आप लोग इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न ये है कि अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। मतलब कौन सा टाइगर रिजर्व के पास सबसे ज्यादा सबसे लार्जेस्ट एरिया है टाइगर हैबिटेट का। आपके ऑप्शंस हैं कॉर्बेट, रणथंबोर, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और सुंदरबन। आपका जो आंसर है वह कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसका जो आंसर है आपको वीडियो के अंत में दूंगा। आप लोग सबसे पहले ये बताइए कि धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। वैसे मैं पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था, आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में। धर्मनिरपेक्षता आखिर है क्या। आपने इतिहास में पढ़ा होगा या वर्तमान में आसपास देखा होगा कि धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव होता है और यह विश्व भर में होता है, केवल भारत ही नहीं है, ये सभी जगह होता है। उदाहरण के रूप में यदि देखें तो जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों को मार दिया था। क्यों? धर्म ही उसका एक कारण था। इजराइल में, जो कि यहूदी धर्म वहां पर बहुसंख्यक है, वहां पर मुस्लिम और ईसाइयों के साथ अमानवीय व्यवहार होता है। सऊदी अरब में आप हिंदू या ईसाई धर्म के जो लोग हैं वहां पर मंदिर या गिरजाघर नहीं बना सकते, उन्हें पूजा करने का अधिकार नहीं है सार्वजनिक स्थलों पर। इस प्रकार जो हम धर्म के आधार पर भेदभाव देखते हैं यह हमको पूरे विश्व भर में दिखाई देता है। और जो धर्म के आधार पर भेदभाव की जो घटनाएं होती हैं यह तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान की जाए। जैसे कि कोई राज्य है या सरकार है, वह किसी एक धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को मान्यता प्रदान कर दे। यदि इसका मैं उदाहरण दूं आपको तो हमारे आसपास के जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में शामिल हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों अपनाने की छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। तो धर्म को राज्य से अलग रखने की जो ये अवधारणा है, इसी को हम कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। मीन्स धर्म और राजनीति अलग अलग हों, यही है हमारी धर्मनिरपेक्षता। और धर्म से संबंधित जो किसी भी तरह का वर्चस्व है यह खत्म होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, देखो आप सोचिए, कोई भी देश है, चाहे वो भारत हो या कोई भी हो, वहां पर सभी प्रकार के धर्म जाति के लोग रहेंगे। और जब वहां पर सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहेंगे तो वहां पर कोई ना कोई एक धर्म जो है बहुसंख्यक में होगा और बाकी अल्पसंख्यक हो जाएंगे। तो जब जो बहुसंख्यक वाला जो धर्म है वह जो अन्य धर्मों पर क्या करता है, अत्याचार करता है या भेदभाव करता है, उन लोगों को परेशान करता है। तो यदि ये जो बहुमत वाले धर्म के लोग सत्ता में पहुंच जाएंगे तो ये दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का वो इस्तेमाल करेंगे। बहुमत की ये जो निरंकुशता होगी, इसके चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ क्या होगा, अत्याचार होगा, भेदभाव होगा। तो बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण जो लोग हैं जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, जिनके साथ अत्याचार और शोषण हो रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा। इसी कारण से किसी लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग रखना जरूरी है। क्योंकि यदि राज्य और धर्म अलग अलग नहीं होंगे तो ये जो दबाव वाली स्थिति होगी, जो निरंकुशता वाली स्थिति होगी, बहुमत वाले धर्म के लोग अन्य धर्मों के खिलाफ अत्याचार करेंगे, उनका उत्पीड़न करेंगे, उनका शोषण करेंगे, ये स्थिति पैदा जरूर होगी। ठीक है ना। इसीलिए धर्म को राजनीति से अलग रखना बहुत ही आवश्यक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। इसी में एक पॉइंट और ये है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए। किसी को यह अधिकार होना चाहिए कि वह कौन सा धर्म अपनाना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है, धार्मिक उपदेशों की अलग अलग ढंग से व्याख्या करना चाहता है, तो वह स्वतंत्र है व्याख्या करने के लिए।
तो इस तरह की जो धार्मिक स्वतंत्रता है यह लोगों को होनी चाहिए एक लोकतांत्रिक देश में, लोकतांत्रिक समाज में। यहाँ तक हो गया, हमने समझा कि धर्म और राजनीति को अलग-अलग रखना ज़रूरी क्यों है। अब हम बात करेंगे भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी, ठीक है ना? भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें यह कहा जाता है कि संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखते हैं। कौन-कौन सी बातें हैं देख लेते हैं। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय पर दबाव न बनाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाव न बनाए। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना ही अन्य लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ये जो है 3 खास बात है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय पर दबाव न बनाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों पर दबाव न बनाए। तीसरा, राज्य का ना कोई खास धर्म होगा, ना ही वह किसी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ये 3 बातें भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है आप लोगों को समझने के लिए। अब दिक्कत क्या है, इस तरह का जो दबाव है एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर और कुछ लोगों का अन्य लोगों के ऊपर, इस दबाव को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरीके से काम करते हैं। जैसे वह खुद को धर्म से दूर रखते हैं। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। तो इस तरह से जो है ये दबाव जो है दूर करने का प्रयास है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है अहस्तक्षेप की नीति। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि सिख धर्म में पगड़ी का बहुत महत्व है, टर्बन का। अब यहाँ पर सिख धर्म में पगड़ी का जब इतना ज्यादा महत्व है, इसीलिए सरकार द्वारा जो सिख धर्म के लोग हैं उनको हेलमेट पहनने से छूट दे रखी है, ठीक है ना? वहां पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या है, अहस्तक्षेप की नीति है। वहीं इससे पहले जो राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है, तो आप देख सकते हैं कि उदाहरण सरकारी जो संस्थाएं हैं, दफ्तर हैं या कोई सरकारी स्कूल है, वहां पर किसी भी विशेष धर्म का त्योहार या कार्यक्रम नहीं मनाया जा सकता। प्राइवेट सेक्टर में आप कुछ भी मनाओ, कुछ भी करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो सरकारी संस्थाएं या दफ्तर कार्यालय होते हैं वहां पर किसी एक विशेष धर्म का कोई भी त्योहार या कार्यक्रम नहीं मनाया जा सकता। तीसरा जो इसमें पॉइंट आता है, जो जिस वजह से राज्य रक्षा करता है, वह होता है हस्तक्षेप की नीति। यहाँ पर देख लेते हैं, हस्तक्षेप की नीति। हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत जो है छुआछूत रोकने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 17 आप सभी को पता है। तो छुआछूत जो कि प्रतिबंधित है, उसको अपराध घोषित करने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कानून बना। सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया किसी भी धार्मिक प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो तीनों तरह से होगा, एक तो धर्म से सरकार को दूर रहना, दूसरा हस्तक्षेप की नीति और तीसरा हस्तक्षेप भी कर सकती है। तो तीनों तरीके से जो है यहाँ पर काम करती है सरकार। ये हो गई भारतीय धर्मनिरपेक्षता की बात। अब हम बात करेंगे भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अन्य देशों में जो धर्मनिरपेक्षता उसकी तुलना करेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म का पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म एक दूसरे से के मामलों में किसी भी तरह से दखलंदाजी नहीं करेंगे। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका आशय है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती और न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव है। ना राज्य धर्म में हस्तक्षेप करेगा, ना धर्म राज्य के साथ हस्तक्षेप करेगा। परंतु इसके विपरीत हम भारतीय धर्मनिरपेक्षता में देखते हैं कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। आप देख सकते हैं आर्टिकल 17, धार्मिक जो प्रथा थी, छुआछूत या जातिगत प्रथा थी, वहां पर इन्होंने क्या किया, हस्तक्षेप किया है। इसके और उदाहरण यदि देखें तो 3 तलाक में आप देख सकते हैं। और हाल ही समय में जो कुछ समय पहले चला था कि स्कूल में कुछ छात्राओं द्वारा बुर्का पहनने की मांग की गई थी, उनको मना किया गया था, कर्नाटक का जो केस था, वो भी आप देख सकते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के प्रति वहां पर जो एक प्रथाएं चल रही हैं उनको उनमें हस्तक्षेप किया गया सरकार के द्वारा। ये सारी बातें जो थी हमारी क्या थी, धर्मनिरपेक्षता को लेकर हमने यहाँ तक बात करी।
और इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वह सैद्धांतिक रूप से है। इसका आशय है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है ना? तो ये जो है हमारे कंक्लूडिंग पॉइंट थे। अब वापस आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पर। प्रश्न जो मैंने पूछा था कि टाइगर रिजर्व कौन सा है जो जहां पर लार्जेस्ट एरिया है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का। जो इसका आंसर है, आपका आंसर इसका सी हो जाएगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। ये इसका आंसर हो जाएगा। टाइगर रिजर्व की यदि बात करूं तो वर्तमान में 53 है। 53, इससे पहले 52 थे। 53वां जो लास्ट बना हुआ है वह बना है छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ एरिया को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जा रहे हैं? क्योंकि जो हमारे टाइगर हैं एक वनरेबल स्पीच है, खतरा है इनकी संरक्षण के लिए। तो संरक्षण करने के लिए जो है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे हैं। भारत में अभी तक 53 टाइगर रिजर्व। आज के लिए यहाँ तक हमारा लेक्चर समाप्त होता है। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पर आप सभी को इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।